तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस जेक में। तो बच्चों, आज मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और इन सभी प्रश्नों से आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलने वाले हैं, ठीक है, यानी भिड़ने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्रियात्मक होगा, थोड़ा गलती लिखा हुआ, क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी ऊतक और ऑप्शन डी जो है कोशिका झिल्ली है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, आयोडीन, गंधक, नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी हीरा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हीरा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हीरा जो होता है कार्बन का एक रूप होता है और यह जो होता है बहुत ही कठोर होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि है। ऑप्शन ए प्रतिरक्षी, ऑप्शन बी प्रतिजैविक, ऑप्शन सी है रोगजनक और ऑप्शन डी है रोगवाहक। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रोगवाहक। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट करने वाले औषधि को हम लोग क्या कहेंगे? रोगनाशक कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि लोहे, क्या लिखा है कि लोहे के फूलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है। तो पहला नंबर का जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है क्रोमियम, चांदी, जिंक या फिर टीन। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जिंक। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना, ताकि जो है लोहा में जो है जंग ना लगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन। क्या आंसर हो जाएगा? इंसुलिन। तो इंसुलिन जो होता है हार्मोन का, है ना, यानी हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। इंसुलिन जो होता है हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और इससे क्या होता है, शर्करा को हम लोग नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंसुलिन, है ना। और इंसुलिन में क्या होता है, वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित ये एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है। ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी पेशीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल या ऑप्शन डी है विद्युत बल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण बल। तो वस्तु जब नीचे गिरता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी से अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचता है। तो जो वस्तु को पृथ्वी ओर खींचता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। तो गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए कागज का कप जल जाएगा, ऑप्शन बी कागज का कप नहीं जलेगा, ऑप्शन सी कागज नीचे से फट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसलिए कागज का कप नहीं जलेगा, कागज का कप जो है नहीं जलेगा। तो आप सभी जानते हैं कि कागज के कप में आप लोग चाय भी पीते होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इंद्रधनुष। क्या लिखा है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित होती है? इंद्रधनुष के पीछे कौन सी प्रक्रिया जो है वो निहित होती है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन और ऑप्शन नंबर सी जो है वन विक्षेपण, ठीक है, वन विक्षेपण लिखा है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी
वर्ण विक्षेपन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश से विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है, बिखरने लगता है, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपन कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रबी फसल, क्या लिखा है, रबी फसल का उदाहरण है धान, गेहूं, मकई या सोयाबीन। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। तो गेहूं जो है ये रबी फसल का एक क्या है, उदाहरण है। आगे देखते हैं, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बृहस्पति, सॉरी पृथ्वी, ऑप्शन ए क्या लिखा है, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रह, सॉरी शुक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। तो बृहस्पति जो होता है बच्चों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उपग्रह, ऑप्शन बी तारा, ऑप्शन सी है उल्का पिंड, और ऑप्शन डी जो है क्षुद्र ग्रह। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उपग्रह। ठीक है, उपग्रह जो होता है ग्रह की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे विद्यार्थियों के लिए घर्षण कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ऑप्शन नंबर डी जो है ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जोर वर्षा पड़ने के कारण मैदान जो है गीला हो जाता है और बिना जूते पहने हुए फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है, 4R सिद्धांत है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोग कम करना और पुनः उपयोग करना एवं पुनः चक्रीय करना एवं पुनः प्राप्त करना, इसका 4R हो जाएगा। ठीक है, यानी 4R पर सिद्धांत ये कार्य करेगा, यानी इसे हम लोग बोलेंगे पुनः चक्रित करने के लिए। ठीक है, ये सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब दो व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनने लगते हैं, सुनाई देती है, इनमें ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है, तो ध्वनि का जो संचरण होता है ऑप्शन नंबर ए वायु के माध्यम से होता है, कि डोरी के माध्यम से होता है, कि पानी के माध्यम से होता है, या डिब्बे के माध्यम से होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोरी के माध्यम से क्या होता है, सुनाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका लिखा है समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, समान विद्युत आवेश जो है एक दूसरे से क्या करता है, आकर्षित करता है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं। झारखंड के अनेक, क्या लिखा, झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर है ना सर्वेनोपराइड नामक खनिज सर्वेनोपराइड नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है आर्सेनिक के कारण से, पारा के कारण से, फास्फोरस के कारण से, या ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है सीसा के कारण से। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक के कारण से। ठीक है, आगे देखते हैं। रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे। ऑप्शन ए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, या फिर मिट्टी का तेल। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सीएनजी।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेड है ना, ब्रेड या डबल रोटी इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट कोशिकाओं के वृद्धि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वतः व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे ऑप्शन ए संचरणीय रोग कहते हैं, असंचरणीय रोग कहते हैं, मानव रोग कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संचरणीय रोग। ठीक है, चलिए, तो ये था आप सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।